क्या हुआ मैडम सीमा? एक झापड़ दूंगा ना, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। समझी? सारी की सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आया? तुम हमेशा झूठ बोलते आई हो, झूठ बोलते आई हो, झूठ बोलती आई हो, हमेशा झूठ बोली हो। और इस झूठ का यही इलाज है कि तुम्हारा एक झापड़ मारूंगा, सारी तुम्हारी बत्ती सी बाहर हो जाएगी। अब गाल पचक जाएंगे। और जो बत्ती सी निकाल निकाल के दिखाती हो ना, तेरा एक मेरा कोई बाल भी खींच नहीं सकता। तेरा बाल खींचने के लिए ना आ गया, मतलब आ गए मिस्टर मोमिन मलिक जी, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुरंत। अरे कंजड़ी कहीं की, तुम बोलती हो कि तुम्हारा तलाक हो गया था हैदर जी से, और जब तुम इंडिया में आई तो तुम अपना हस्बैंड का नाम लेकर के, हैदर का नाम लेकर के जमानत पे रिहा हुई। जमानत में रिहा हुई, वहाँ भी तुम्हारा हैदर ही तुम्हारे काम आया। और तुम ये जाहिर करती हो कि हमारा तलाक हो गया था, 6 महीने पहले गांव में झगड़ा होकर के चला गया था, और 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति चल गया है, सऊदीया चला गया है। तो मुझे बाद में पता चला। तो तुम्हारा खर्चा इतना दिन से कौन चला रहा था रे? कौन चला रहा था मैडम? इतना खर्चा कौन चला रहा था तुम्हारा फिर? और तुम्हारा ये लप्पू सा झिंगूर सा सचिन, उसने तो बोला ना कि मेरा कहीं पर नाम मत लेना। और तुमने उसका कहीं नाम नहीं लिया, और ये बोल के आई कि हाँ मैं अपने दोस्त के यहाँ रहूँगी। मैं अपने दोस्त से मिलने का आई थी, गलती से आ गई थी। अब मैं अपने दोस्त के यहाँ रहूँगी, यहीं पर घर बसाऊँगी। अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी। और मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा अगर मैं जेल चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यहाँ पर कोई नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। हैदर भाई का नाम से तुम छूट गई, हैदर भाई को ही चीट करके उनका ज़मीन घर प्रॉपर्टी सारा बेच बाच करके खा करके, ऊपर से वहाँ जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जा करके पैसा भी ले करके आई, और बोलती है हम अपना कुछ नहीं लाए अपना ससुराल से, सिर्फ अपना सास का जो कान वाला सोना है वही लेकर के आई हूँ, और कुछ नहीं लेके आई हूँ। और हैदर का इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेकर के आ गई, 4 बच्चों को उठा कर लेके आ गई। अरे वो उसमें तुम्हारा क्या हक था यार? तुम उठा के ले आई, अब इधर आई है तो अब इधर निकालो जितना निकालना है। तुम हैदर भाई का प्रॉपर्टी, उनके बच्चे क्यों लेकर के आए? उनकी मासूमियत, उनके आंसू देख करके हमें रोना आ जाता है। वो कोई धार्मिक जगह पर जा कर के वो दुआ किए थे कि उनका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, और वो मनोकामना पूर्ण होते दिख रहा है। और हम सभी ने दुआ किया था उनके लिए कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हमारा क्या है, हम लोग इसीलिए खड़ा हुए थे कि उनका जो हैदर भाई का जो भी उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और तुम जैसे के लिए, हमारे लिए, हमारे मन से सिर्फ बद्दुआ निकलेगी, दुआ कभी नहीं निकलेगी। तुम्हारे लिए हम क्यों दुआ करेंगे? हाँ, लेकिन इंसानियत के नाते अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हम ज़रूर ये दुआ करेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और हम अगर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे ना तो सिर्फ इंसानियत के नाते करेंगे, लेकिन दिल से तो तुम्हारे लिए कभी दुआ, मतलब सोचो, कभी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं निकलता है यार। तुम इतना सारे कर्म कांड करके बैठी हो ना कि तुम्हारे लिए हम क्या ही बोलें। तुम इतना सारा गलत कांड करके आई हो, और तो और एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। और ये तुम्हारा भाई उर्फ सो कॉल्ड तुम्हारा वकील, ये वकील कम डीएल ज़्यादा लगता है। ये वकील किस एंगल से लगता है? ये तो वकील का नाम पर क्या बोलते हैं, कलंक है। इसने निर्भया का नाम मुझे उतना पता, हमको लग रहा था कि हम इसको देखे हैं कहीं पर, लेकिन कुछ जानकार लोगों ने बताया कि निर्भया कांड में ये आदमी कोई, ये निर्भया के अपोजिट में कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा था। लेकिन ये कमीना इंसान, ये दोजख में जाने वाला इंसान, इसने उसका केस लिया, और इतना दिन 8 साल करीब लग गया निर्भया को। उसकी माँ इतना स्ट्रगल की, तब जा कर के उनको न्याय मिला था, तब जा कर के फांसी हुआ उन सारे 4 लोगों को। ये इंसान इतना दरिंदा, इतना दुष्ट है कि ये इंसान दरिंदों के साथ जा कर के खड़ा हो गया।
और तो और दिल्ली सरकार उन लोगों को क्या देता है, सिलाई मशीन देता है कि ये लोग गलती हो गया, ये लोग सुधरेगा। इतना इतना सी सारा चीज़ हो गया। हमने फिर से उसको रिमाइंड किया तो हमको समझ में आया कि अरे इतना सारा चीज़ हुआ था। और इस दरिंदे का काम देखिए, इसने दरिंदों का ही साथ दिया था, तो ये तो उससे बड़ा दरिंदा हुआ ना, क्योंकि ये लोग गलत करने पर इन लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। गलत लोगों का साथ देना भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना जो गलत करता है, वो जो गलती होता है उस गलती को बढ़ाने वाला, उस गलती को सपोर्ट करने वाला, पालने पोसने वाला ये दुष्ट कमीना, ये उतना ही बड़ा दोषी है। तो इस दरिंदे को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसको जब तक सज़ा नहीं मिलेगा तब तक मेरे को ठंडक नहीं मिलेगा। ये हमेशा गलत को ही साथ देता है, गलत को ही सपोर्ट करता है। ये बदमाश जो टोपी सिंह है ना, इसको तो मिल जाए तो मैं इसका क्या करूं, समझ में नहीं आ। इसका हम सामने अगर मिल जाए ना तो इसका बहुत अच्छे से इलाज करूंगा, मैं बता रहा हूँ पक्का। ये बंदा हर गलत सिचुएशन में, हर गलत एक्टिविटी में ये वहाँ पर साथ देने पहुँच जाता है। आधी रात को जाता है चिकन मटन खिलाने के लिए। दुष्ट तुम लोगों का हरकत देख करके मेरा मुंह से ही ये सब चारा चीज़ निकल गया दोस्तों। हम इन लोग को क्या बोले, हमको समझ में, इन लोगों की हरकतें बर्दाश्त से बाहर हैं। इन लोगों की हरकतें जो है ना एकदम बर्दाश्त से बाहर है दोस्तों। किसी पिता को एकदम ये कर दिया, और हमेशा झूठ पर झूठ, हमेशा झूठ पर झूठ। अब लगता है ना इसको चक्कर भी आने लगेंगे और उल्टी भी होने लगेगी, सारा चीज़ होने लगेगा। अब इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। अभी तबीयत ख़राब सुन रहे हैं ना, तबीयत ख़राब दिख रहा है ना, लेकिन हम तो दुआ करेंगे कि ये ठीक हो जाए जल्दी से। और लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि इसको सारा चीज़ इसका प्रपंच रहता है। ये बहुत बड़े मकसद को लेकर के आई है। ये हमारा शक नहीं, ये पूरा भारत का शक है कि ये ज़रूर कोई बहुत बड़े मकसद को लेकर के आई है। जितना ये एजुकेटेड बताती है, 5वीं भी हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन ये इतना फ्लुएंस कैसे हर चीज़ को पकड़ लेती है। एक बार लाइव में हमने देखा कि लप्पू गलत बोला तो ये सही इंग्लिश में बता दी। अगर ये अच्छी तरह से पढ़ी लिखी नहीं है, हर चीज़ों को कैसे समझती है, कैसे अपने पति के पास चली जाती है जहाँ वो जॉब करता है सऊदीया में, और वहाँ से पैसा लेकर के आती है, फिर यहाँ नेपाल आ जाती है, नेपाल में भी रेकी करती है, उसके बाद नेपाल से फिर भारत आ जाती है। इसके साथ एक महिला भी है, वो उस महिला का अभी तक तो पता नहीं चला है। ऐसे मोमिन मलिक जी गए थे वहाँ पर, तो वहाँ से कुछ अपडेट देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी उसको मतलब अभी पब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए वो अभी तक हर चीज़ को, हर पत्ते को खोल नहीं रहे हैं। और जिस दिन खोलेंगे ना तो इन लोगों के परखच्चे उड़ जाएंगे। तो अभी वो सारा एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ जो आपका नेपाल में जाकर के शादी किया था, क्या किया था, उसमें भी शादी में भी लोचा बताया जा रहा है, क्योंकि शादी जिस मंदिर में ये बता रहे थे तो वहाँ पर तो शादी होता ही नहीं है। और उसके बाद जब बोला गया कि वहाँ तो शादी होता ही नहीं, तो ये लोग क्या बोलता है कि उसके पीछे हुआ था। उसके पीछे कहाँ होगा, उसके पीछे जहाँ भगवान जी नहीं होंगे वहाँ शादी कैसे हो जाएगा। तो ये सब माला पहना लिया और उसके बाद हो गया शादी, यही वाला है। तो ये लोग 125 करोड़ लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहे हैं इंडिया में, भारत में, और पाकिस्तान में 60 करोड़ लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ का मतलब ये दोनों देशों को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ तो और भी लोग मतलब देखते होंगे, और भी देश के लोग देखते होंगे तो कहते होंगे ये कैसी दुष्ट महिला है। इस औरत को सच में ऐसे चपाड़ मारो ना, ऐसे चपाड़ मारो ना कि सारे बत्तीसी बाहर हो जाएगी। और ये लप्पू ऐसे झिंगूर जैसा, इसको तो एक झापड़ देंगे ना तो वहीं पर फरफरा के बेहोश हो जाएगा। होश में रहता होता नहीं है। पाकिस्तान का जीजा बनने चला है, ले आया है 4-5 बार, उसका इंजन खुल चुका है। ऐसा को लाया तो कुछ आइटम लाता, कुछ ढंग का आइटम लाता। ये रिजेक्टेड को लेते लाया है, कबाड़ खाना को लेते लाया है उठा करके। कोई ढंग का माल लाता तो लाया तो ये बोलती है कि हमको वहाँ पर बहुत मारता था। तो ये हैदर पाकिस्तान में आकर के, सऊदीया से आकर के इसको मारता था। ऐसा कौन सा टेक्निक है कि
वहाँ पर आकर के मारता था, लड़ाई होता था। ऐसा ही ये औरत बोलती है, बाप रे। इसका तो इसका फॉलोवर भी लेकिन इसके ही जैसे चू 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 लोग हैं। क्या बोले, ये हमारे पार भी कमेंट करने के लिए आ जाते हैं कि आप लोग देशद्रोही, आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं यार, एक पिता का साथ दे रहे हैं जिसका उसके मासूम बच्चों को उससे छीन लिया गया है, हम उनका साथ दे रहे हैं। ना किसी हिंदू का साथ दे रहे हैं, ना किसी मुस्लिम का साथ दे रहा है, ना किसी क्रिश्चियन, ना कि किसी और को हम साथ नहीं दे रहे। हम सिर्फ एक पिता का साथ दे रहे हैं। ये कोई भी रिलीजन का होता तो हम साथ देते, और हम ये सेंटीमेंट की ये पर हम साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको उससे कोई ये है लेना देना है, हमको वैसा कुछ भी नहीं है। ना ही हम अपना देश से गद्दारी कर रहे हैं। हम सिर्फ एक पिता को उसके बच्चों से मिलवाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। इस भगोड़िया को तो क्या कहें, इस भगोड़ी को ऐसा दौड़ा दौड़ा के भगाया जाए ना कि यहाँ से फिर दोबारा इंडिया के जितने भी अगर जितने भी लोगों को दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उन लोगों को सबक मिल जाए कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ होता है, ये चीज़ ऐसी गलती ना करो भैया, नहीं तो इंडिया में हमें ऐसा हम लोग को पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए यहाँ से जाने वालों को भी ये होना चाहिए। जैसे ये आपका अंजू गई, तो अंजू के लिए भी यहाँ पर सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए थी, ताकि जहाँ मतलब धोबी का कुत्ता बन जाती। जैसे पाकिस्तान गई और पाकिस्तान फिर लौट के आई, अपने परिवार में अपने बच्चों में मिलने के लिए आई, ऐसी महिलाओं को ये वापसी का द्वार बंद कर देना चाहिए। और ऐसे पुरुष भी अगर ऐसा गलती करते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और उनके भी रास्ते बंद कर देने चाहिए, ताकि फिर दोबारा ऐसा कोई सोचे नहीं, और सोचने से पहले 1000 बार सोचे कि ऐसा हम गलती करेंगे तो हमारे साथ हमारे देश का कानून ही हमें जीने नहीं देगा, हमें इतना ये करेगा कि हम ऐसी गलती करेंगे नहीं। एक परिवार को बसाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए एक इंसान कमाने जाता है दूर देश में, और उसका पीछे ये कांड होगा, तो कोई इंसान कैसे अपने परिवार को बसाएगा, कैसे अपने परिवार पर विश्वास करेगा? कोई भी नहीं करेगा। कोई अपनी पत्नी को पढ़ाएगा नहीं, कोई अपनी पत्नी को मोबाइल तक नहीं देगा। मोबाइल भी देगा तो उसको शक लगा रहेगा, कहीं इसका सेटिंग तो नहीं चल रहा, कहीं इसका ये तो नहीं चल रहा। तो इतना ज़्यादा विश्वासघात, मतलब अपने परिवार में ही दो लोगों में ही विश्वास नहीं रह जाएगा। जबकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है विश्वास पर होता है, प्यार पर टिका होता है, और ये सारी चीज़ें कम होती नज़र आ रही हैं। ऐसा मेंटालिटी इस औरत ने सेट किया, और इस लप्पू ने सेट किया। लप्पू, मैं तुझे ऐसा झापड़ मारूंगा ना कि तुम ये सीधा पाकिस्तान में जाके गिरेगा, समझा? तो क्या बोले, अरे यार कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो हमको ना बहुत गुस्सा आता है तुम लोग से, सच्चे बता रही तरह। अब हमको लगता था शुरू में कि तुम लोग प्यार में आए थे इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब हमको लग रहा है तुम लोग ना बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, इसलिए हमको तुम लोग पर गुस्सा आ रहा है, समझा? तो इसलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं, सुधरना है सुधर जाओ, नहीं सुधरना है तो जाओ पाकिस्तान में जाकर, तो वहीं पर जाके सेट हो जाओ। यहाँ पर किसी को आने लाने वाने की ज़रूरत नहीं है बाबू, जाओ उधर जाकर रहो, समझा? तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं इनकी बजाते रहूं।